हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जो भी एनालिसिस करने वाले हैं, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। ये हम करने वाले हैं एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे, जो कि एक मेरा एसेट्स द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 1 मिलियन ट्रेड्स हो चुके हैं इनके सिंगल डे में। 6 करोड़ प्लस ट्रेडर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। 73% आपको एक्टिव क्लाइंट दिखाई दे रहे हैं। और इनकी एमटीएफ बुक भी आप देख सकते हैं 155 करोड़ प्लस की आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, इस एम स्टॉक प्लेटफॉर्म के बारे में भी जानते रहेंगे। फिलहाल हम सीधा चलते हैं चार्ट पे और यहाँ पे मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। बीच बीच में हम जानते रहेंगे कि एम स्टॉक का प्लेटफॉर्म कैसा है, इसके ब्रोकरेज प्लान के बारे में जानेंगे। जीरो ब्रोकरेज प्लान आपको ये पे कर रहे हैं। मार्जिन कैलकुलेटर के बारे में जानेंगे और इनके चार्ट किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं वो भी हम सारी चीजें यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ये जो चार्ट देख रहे हैं आप, ये एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे ही देख रहे हैं। यहाँ पे सीधे सीधे अगर हम 16 की बात करें, यानी कि आज की बात करें, तो आपको सीधे सीधे 15 का डे लो कहां पे है? 15 का डे लो ये है। ये हो गया 15 का डे लो। लॉजिक की अगर हम बात करें, और हमारे लिए 15 का डे लो क्या है? प्रीवियस डे लो। ये हमारे लिए, और मार्केट ने प्रीवियस डे लो का दिया है ब्रेकडाउन। तो हमारी यहां पे स्ट्रेटजी एक्टिवेट हुई थी, इसी के अकॉर्डिंग हमें एंट्री लेनी थी, स्टॉप लॉस लगाना था, टारगेट लेना था। सीधे सीधे आपका टारगेट अचीव हुआ है। आपको काफी अच्छा मोमेंटम यहां से मिला है। हालांकि और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन सीधा मैं आपको लेके चलता हूं कल के दिन हम किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। और वो चीज हमें कहां से समझ में आएगी? वो चीज हमें समझ में आने वाली है अपने नो ट्रेडिंग जोन की मदद से। यहां पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 39,594 की है, जो कि सीधे सीधे हमारा क्या है? 16 का डे हाई। और हमारे लिए क्या बन जाएगा? प्रीवियस डे हाई। ध्यान से देखा करो, मैं एक एक पॉइंट आपके साथ लिख रहा हूं। प्रीवियस डे हाई या 16 डे हाई, बात एक ही रहेगी। नीचे की तरफ आप देखेंगे 39,227। ये लेवल हमने क्यों लिया? क्योंकि अगर आप देखेंगे ये सपोर्ट जोन यहां पे जो बना है, जब तक मार्केट इसका ब्रेकडाउन नहीं देता तब तक आप एक नेगेटिव मोमेंटम की मार्केट से उम्मीद नहीं कर सकते। और यहां पे अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है तो हम यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। क्या क्या सिचुएशन रहेंगी, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हम चार चीजें डिस्कस करेंगे। फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तब हमें क्या करना है? फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया तब हमें क्या करना है? गैप अप ओपनिंग हुई तब हमें क्या करना है? और गैप डाउन ओपनिंग हुई तब हमें क्या करना है? इन चारों चीजों को हम यहां पे डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं, अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट टाइम क्या था, डे क्लोजिंग और डे लो। किसका? 15 का। यहां पे हमने देखा था 15 की जो डे क्लोजिंग थी और डे लो थे काफी नजदीक थी। लेकिन आज हमें क्या दिखाई दे रहा है? 16 की जो डे क्लोजिंग है और 16 का जो डे हाई है, ये काफी नजदीक है। तो अगर यहां पे फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तो हमारी कुछ कंडीशन रहेगी। पहली कंडीशन, डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर रहना चाहिए। दूसरी कंडीशन, डे हाई का। किसके डे हाई का? 16 के डे हाई का हमें ब्रेकआउट चाहिए, यानी कि प्रीवियस डे हाई का हमें ब्रेकआउट चाहिए। अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होता है तो यहां पे हमारे लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट होती है। तो यहां पे सीधे सीधे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपके लिए क्या रहेगा? नेक्स्ट टारगेट आपके लिए क्या रहेगा? इस वाले जोन पे फोकस करो, यानी कि 39,800 आपके लिए सीधा सीधा टारगेट बन जाएगा। यहां पे आप देखेंगे 13 को भी देखो, जब मार्केट यहां पे आया था, मार्केट ने पहले इस जोन पे सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस की तरह किया। 14 को देखो, 14 को सेम ही लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह किया। 15 को देखो, 15 को पहले मार्केट ने सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन देने के बाद सेम ही लेवल पे रेजिस्टेंस की तरह किया। यानी कि जब जब मार्केट इस लेवल से पास हो रहा है, मार्केट इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है। तो आपके लिए पहला टारगेट यही रहेगा। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 40,000 आपके लिए सीधा सीधा टारगेट बन जाएगा। और यहां पे अगर मार्केट गया तो आंख बंद करके आपको प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि एक ये राउंड लेवल है और इस लेवल पे बायर्स भी एक्टिव होते हैं और सेलर्स भी एक्टिव होते हैं, दोनों बैठे रहते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, और जो भी प्राइस एक्शन बनेगा उसी के अकॉर्डिंग हम मार्केट में पोजीशंस ले लेंगे।
दोस्तों अब हम यहां पे डिस्कशन करेंगे फ्लैट ओपन होकर अगर नेगेटिव मोमेंटम आया उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एम स्टॉक के बारे में जान लेते हैं। यहां पे आपको इसका प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है, ये इसका डैशबोर्ड है। यहीं पे आप देख सकते हैं कि टोटल एसेट आपकी क्या है, इक्विटी में कितना इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट है, कैश आपके पास कितना अवेलेबल है। मेरा पसंदीदा फीचर क्या है, ग्लोबल इंडाइसिस, यानी कि हम दूसरे जो और भी इंडेक्स है वो क्या क्या कर रहे हैं या दूसरे देशों के मार्केट क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग वेबसाइट पे जाके देखते हैं। यहां पे आपको सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे रहा है कि डाउ जोन्स क्या कर रहा है, नेस्डैक क्या कर रहा है, यानी कि आप यहीं से देख सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं कि किस समय किसका मार्केट ओपन होने वाला है और उसका आपके मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। उन चीजों को हम दूसरी वेबसाइट पे जाने की बजाय हम सीधे ही डैशबोर्ड में देख पाएंगे। यहां पे आप देखेंगे आपको वॉच लिस्ट यहां पे दिखाई गई है, आप अपने पसंदीदा स्टॉक यहां पे या इंडेक्स यहां पे जो भी आप जिसे भी आप ट्रैक करना चाहते हैं उन चीजों को ऐड कर सकते हैं। यानी कि सब कुछ आपको यहीं पे ही एक ही प्लेटफॉर्म पे सीधे सीधे एक ही टैब में एक ही पेज पे आपको सारी चीजें दिखाई दे रही है। यहां पे और भी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। वापस आते हैं हम और डिस्कशन करते हैं, अगर आपको फ्लैट ओपन होके मार्केट दिखाता है नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। उस सिचुएशन पे जैसे कि मैं आपको बता चुका, नीचे की तरफ हमारा कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, 39,227 का लेवल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां तक हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। दो चीजें समझो, ऊपर की तरफ कौन सा लेवल था, 39,594 का था। अगर डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर जाता है यहां तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ये डे हाई है, किसका डे हाई है, ये है हमारा 16 का डे हाई, यानी कि प्रीवियस डे हाई। अगर इसका ब्रेकआउट आया तब हमारे अलग ही स्ट्रेटेजी है। ठीक वैसे ही नीचे की तरफ आप देखेंगे 39,227 तक हम सेलिंग साइड स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलना चाहिए। जब इसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा, किसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा, 39,227 का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो आपके लिए यहां पे सीधे सीधे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इस सिचुएशन में जो आपका सपोर्ट बनेगा वो इस वाले सपोर्ट जोन पे बनेगा, या फिर सीधे सीधे आप कहेंगे 39,000 पे आपका सीधा सीधा सपोर्ट जोन बन जाएगा। पहली चीज, ये एक राउंड लेवल आ चुका है। दूसरी चीज, आज 16 को भी मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। फिर से बायर्स एक्टिव दिखे जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके वापस आया और मार्केट इसी जोन पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो यानी कि अगर मार्केट 39,227 से नीचे चलता है तो आपका टारगेट यही रहेगा और यहां पे आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। फिर देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है नीचे को तो 16 का जो डे लो है ये आपका टारगेट हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रेकडाउन नहीं देता, यहां पे आपको हैमर नजर आ जाता है या पिन बार बुलिश कैंडल नजर आ जाती है, तो इनके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा के यहां से बाइंग साइड भी पोजीशंस आपकी बन सकती है। उस सिचुएशन में 39,227 आपका पहला टारगेट, इसका ब्रेकआउट मिला डे क्लोजिंग दूसरा टारगेट, इसका ब्रेकआउट मिला तो डे हाई 39,594 आपका तीसरा टारगेट हो जाएगा। अब यहां पे डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे। लेकिन गैप अप ओपनिंग देखने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं एम स्टॉक के बारे में। यहां पे हम देखेंगे इनका जो प्लान है, जीरो ब्रोकरेज का भी इनका प्लान है, यानी कि लाइफ टाइम आपको जीरो ब्रोकरेज पे करने हैं। आपके पास यहां पे दो प्लान मिलेंगे और इनके कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। यहां पे सीधे सीधे आप देखेंगे पहला प्लान आपको यहां पे दिखाई दे रहा है 999 का, यहां पे आपको जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ टाइम पे करना है। दूसरा प्लान जो इक्विटी में पसंद करते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना पसंद करते हैं वो इस प्लान के साथ जा सकते हैं। 149 का आपको यहां पे प्लान दिखाई दे रहा है। नीचे आप जाएंगे, आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं वो कितना पैसा चार्ज करते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं वो कितना पैसा चार्ज करते हैं, और एम स्टॉक पे आपको सब कुछ जीरो दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पे जो अदर चार्जेस है वो चार्जेस लगते हैं, लेकिन वो भी कंपैरेटिवली या तो उनके इक्वल है या उनसे कम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है नो हिडन चार्जेस, ब्रोकरेज आपको जीरो दिखाई दे रहा है, चाहे आप इक्विटी कर रहे हो, इक्विटी इंट्राडे कर रहे हो, फ्यूचर कर रहे हो, ऑप्शन कर रहे हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं अभी ब्रोकरेज कैलकुलेटर की मदद से भी दिखाऊंगा कि आपको कितने चार्जेस आप बचा सकते हैं, कितने पैसे आप बचा सकते हैं जो आप ब्रोकर को पे करते हैं एज ए ब्रोकर चार्जेस। तो आइए हम वापस आते हैं, पहले डिस्कशन करते हैं गैप अप ओपनिंग का। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन पे हम अपना पूरा फोकस कर देंगे 16 के डे हाई पे, यानी कि प्रीवियस डे हाई पे, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि मार्केट कितनी दूर है इससे। हमारी स्ट्रेटेजी इसी बेस पे रहेगी।
पहला केस हम डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है 16 डे हाई के पास में, भाई थोड़ा बहुत ऊपर या इस लेवल पे या थोड़ा बहुत नीचे, इस सेम लेवल पे ऊपर ओपन हो रहा है और मार्केट दिखाता है आपको बुलिश मोमेंटम, यानी कि आपको ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, तो यहां पे भी हम मान के चलेंगे कि प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल चुका है, तो यहां पे हमारी प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाएगी। यानी कि कहने का कुल मतलब ये है आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। टारगेट रहेगा 39,800, इसका ब्रेकआउट आ गया तो 40,000 आपका अगला टारगेट रहने वाला है। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पे देखो, अगर यहां पे गैप अप ओपनिंग आपको मिली इसी के आसपास और मार्केट ने दिखा दी बियरिश कैंडल, तो हम यहां पे दो चीजें हो जाएगी। पहली चीज, 16 का जो डे हाई है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका, हम पहली बात समझ जाएंगे। दूसरी बात, प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। ध्यान से समझो, मैं ब्रेकआउट की बात नहीं कर रहा हूं। एक प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली अलग स्ट्रेटजी है, प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, ये अलग स्ट्रेटजी है। तो इसके अकॉर्डिंग डे क्लोजिंग तक आपका पहला टारगेट, इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो 39,227 आपका दूसरा टारगेट, इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो 39,000 आपका तीसरा टारगेट। ये सिचुएशन इस तरीके से बनती हुई नजर आएगी। अब यहां पे एक और केस डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको ज्यादा ही बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, यानी कि मार्केट कहीं 39,800 से ऊपर ओपन हो जाता है, तो यहां पे पहली चीज क्या होगी, एक तो आपको बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई। ध्यान से समझो एक एक पॉइंट को, एक बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल रही है, साथ ही साथ अगर बुलिश कैंडल आपको दिखाई दे रही है तो बाइंग को एकदम अवॉइड कर देना, क्योंकि ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट रह जाएगा, अगर 39,000 से ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है तो टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं रह जाएगा, केवल और केवल 40,000 का रह जाएगा। हम बेहतर रहेंगे, हम इंतजार करेंगे या तो मार्केट यहां पे ओपन होके साइडवेज कर दे फिर ब्रेकआउट देके चल दे तो हम बाइंग कर लेंगे, या फिर वापिस आ जाए एक रिटेस्ट मोमेंटम दिखा दे और फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा दे तब हम बाइंग कर लेंगे। यानी कि हम इस सिचुएशन पे फोकस करेंगे कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। लेकिन एक और केस डिस्कस करते हैं। अगर बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल रही है और वहां से आपको बियरिश कैंडल दिखाई देती है, यानी कि रेड कैंडल दिखाई देती है और उससे नीचे मार्केट चलना शुरू होता है, तो 16 का जो डे हाई है 39,594, इसे आप टारगेट रखकर सेलिंग पोजीशन भी बना सकते हैं। ये सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो डे क्लोजिंग, इसका भी ब्रेकडाउन हुआ तो 39,227 आपके लिए रहने वाला है। सिचुएशन समझ में आ गई। मान के चलो अगर मिलती है आपको गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग में हम क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूं इनके कैलकुलेटर पे। यहां पे आप देखेंगे अभी मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है, डिपेंड करता है आप दिन में कितने ऑर्डर करते हो, कितने ऑर्डर प्लेस करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपके जो यहां पे ब्रोकरेज चार्जेस है वो डिसाइड होंगे। अभी मैं यहां पे प्लेस करता हूं, मान लो हम ऑप्शन की बात करते हैं, इक्विटी की हम बात नहीं करते। मान लो नंबर ऑफ ऑर्डर आप 20 करते हो तो आप ईयरली कितने पैसे बचा सकते हो, 48,000 रुपीज नंबर ऑफ ऑर्डर डेली। अगर आप यहां पे नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ाते हो, जितने भी आप ऑर्डर करते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आप 100 ऑर्डर करते हो तो आप 2,40,000 रुपीज ईयरली की सेविंग कर सकते हैं। देखो ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है, आप यहां पे देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेशन की जा रही है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। ठीक है, ये क्योंकि कुछ लोग ज्यादा ऑर्डर प्लेस करते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है हमें बार बार अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है तो हम बार बार ऑर्डर प्लेस करते रहते हैं, या कभी कभी कम अपॉर्चुनिटी मिलती है कम ऑर्डर प्लेस करते हैं। ये सिर्फ मैं एक रफली कैलकुलेशन कर रहा हूं कि आप देखो अपने हिसाब से कितने ऑर्डर प्लेस करते हो और कितना ब्रोकरेज आप बचा सकते हो अगर आप एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो आइए वापस आते हैं और यहां पे डिस्कशन करते हैं, अगर मिलती है आपको गैप डाउन ओपनिंग, उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे। भाई गैप डाउन के सिनेरियो में हम देखेंगे, हम फिर से पूरा फोकस कर देंगे, हमारा पूरा फोकस हो जाएगा 39,000 पे, क्योंकि नीचे की तरफ जो एक राउंड लेवल नजर आ रहा है हमें काफी पास में नजर आ रहा है। तो पहला डिस्कशन करेंगे, अगर मार्केट इससे ऊपर ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपनिंग की बात कर रहे हैं, पहला केस सुनो, 39,227 से नीचे और 39,000 से ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है, तो यहां से हमें बाइंग साइड भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लेकिन सेलिंग साइड में सजेस्ट करूंगा मत एंट्री लेना। अगर सेलिंग साइड करना चाहोगे तो स्कैल्पिंग कर लेना,
क्योंकि 39,000 एक राउंड लेवल है। मान लो मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देके सेलिंग साइड चलना शुरू हो गया, बेयरिश कैंडल आपको यहाँ पे दिखाई, तो 39,000 तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे देखना है क्या प्राइस एक्शन बन रहा है भाई। अगर यहाँ पे हैमर बना या पिन बार बुलिश कैंडल बनी तो यानी कि आपको सीधे सीधे समझ में आएगा कि बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इनसे ऊपर जाना शुरू होता है तो आप बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन देके चलता है तो फिर से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, या फिर मार्केट वापस जाके 39,227 या डे क्लोजिंग के पास जाके, डे हाई के पास जाके वापस से मोमेंटम दिखाता है, तब आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। समझ में आए सेलिंग अपॉर्चुनिटी किस केस पे लेनी है। अब यहां पे हम समझते हैं अगर पिन बार बुलिश कैंडल दिखाई दी या फिर हैमर दिखाई दिया तो हमारा जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट तो ये हो जाएगा 39,227, इसका ब्रेकआउट देता है तो डे क्लोजिंग, इसका ब्रेकआउट देता है तो डे हाई। अब यहां पे एक केस और डिस्कस करते हैं, अभी जाइएगा नहीं, हम यहाँ पे पिवट पॉइंट का भी डिस्कशन करेंगे। पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको कहां पे सपोर्ट, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। अब मान के चलो आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है 39,000 के अराउंड ही, तो एक तो बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, ठीक है, साथ ही साथ आपको यहां पे क्या मिल रहा है, राउंड लेवल के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, तो हम अवॉइड कर देंगे भाई। यहां से हम देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, वॉल्यूम क्या कहता है, उस चीज पे फोकस करेंगे। मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई हुई है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग और साइडवेज मोमेंटम, इन चीजों से हम दूर रहेंगे। कब तक दूर रहेंगे, जब तक हमें कोई प्राइस एक्शन नहीं बनता। ये चारों चीजें क्या होती है, चलती ट्रेन होती है, और चलती ट्रेन में हमें तब तक नहीं घुसना है जब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे नहीं रुकती। और प्लेटफॉर्म पे किस रूप में रुकेगी, या तो वो कुछ मोमेंटम करते हुए साइडवेज हो जाएगी, या फिर वो रिटेस्ट करके एक प्राइस एक्शन बनाएगी, फिर मोमेंटम दिखाएगी, यानी कि हमारा उस ट्रेन में घुसने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा और हम उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहां पे मैंने क्या कहा, गैप डाउन ओपनिंग पे ना तो हम बाइंग करने के, अगर 39,000 के पास मार्केट ओपनिंग हो रही है, ना ही हम सेलिंग करेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे, प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अगर टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दिया तो सेलिंग कर लेंगे, अगर यहां पे पिन बार बुलिश कैंडल नजर आ गई या फिर हैमर नजर आ गया तो हम यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम पोजीशंस बनाएंगे। तो यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। अब यहां पे मैं आपको लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ, और यहां पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 39,810 पे नजर आ रहा है, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहां पे हमें सेकंड रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 40,032 पे नजर आ रहा है, मोटा मोटा आप इसे 40,000 समझ के चलेंगे, फिर आपको देखना है यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। लेकिन अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देके चला, जो तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,392 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है 39,090 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने आपको इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 38,868 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 38,508 पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो भी एनालिसिस हमने किया है, ये आपको एमस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे हमने यहाँ पे किया है। मैंने आपको इनकी ब्रोकरेज कैलकुलेटर के बारे में बता दिया है, आप जाके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने इनके प्लान के बारे में बता दिया है, दो तरह के प्लान मिलते हैं, 999 के प्लान मिलता है और 149 का आपको प्लान मिलता है। साथ ही साथ मैंने आपको इनका डैशबोर्ड भी दिखा दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे 1 क्लिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन आपको मिल जाएगा, 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा, वॉइस सर्च मिल जाएगा, प्री डिजाइन आपको इंडेक्स बास्केट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और मीरा एसेट्स द्वारा ये बैक किया जाता है, जिन्हें 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी आपको दिखाई दे रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक भी मिल जाएगा अगर आप इस प्लेटफॉर्म में इंटरेस्टेड हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 मिलियन ट्रेड्स इन्होंने सिंगल डे में किया है, ये काफी बड़ा एक अचीवमेंट है। अगर आप इनके प्लेटफॉर्म में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया गया है एम स्टॉक के द्वारा।
तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और चेक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.